आपको अगर बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, लिटरली आप पैशनेट हो कि आप बैंक एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर करो, एक प्रॉपर माइंडसेट आपका होना चाहिए, तो यू नो व्हाट, यू सीरियसली नीड टू फाइंड अ मेंटोर, नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। और मैं इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करूँगा। मैंने कल के वीडियो में बात की कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जनरली ट्रैक कैसे होता है, तो इस बात को अब मैं थोड़ा अगले लेवल पे लेके जाना चाहूँगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट और मेंटर में फ़र्क क्या है? देखो, आप कोचिंग चाहते हो कि आपको टीचर मिले, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे भी वीडियोस देख रहे होंगे, जिससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली जहाँ से ज्ञान मिले लपेट लो। तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, उसमें से कोई आपके फेवरेट भी बनते हैं। ओके, मेंटोर मतलब क्या पता है? आपको एक शख्स ऐसा मिले जो आपको सिर्फ सिखाए नहीं, आपको तरह तरह का गाइडेंस भी दे जब भी आपको लगे। भी इसका मतलब ये नहीं बोल रहा 24 घंटा फ़ोन पे लगे रहो, नहीं, लेकिन आप में पैशन है, आप में वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, परसिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है यू नीड अ वेरी गुड मेंटोर। और वो मेंटोर वो होना चाहिए जिसने बहुत बुरे हालात देखे हुए हैं एग्ज़ाम्स में, और जिसने उन हालातों को देखते हुए भी आगे बढ़ा और कुछ हासिल किया है। बिकॉज मेंटर का काम यही है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करे, आपकी हेल्प करे। देखो, अभी आप बोलोगे कि ऐसे तो टीचर्स भी अवेलेबल है, तो मेंटोर इस शब्द से अलग क्या हुआ? पॉइंट आपका बिल्कुल बराबर है, जिनके मन में डाउट है। देखो, मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग दे के बोर नहीं करने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, टीचर कम्स, टीचर टीचेस यू। ओके, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी सिखा सकता हूँ आपको, देयर इज़ नॉट अ बिग थिंग। आप खुद को भी सिखा सकते हो, दूसरों को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो रोल आता है मेरे हिसाब से वो बड़ा रोल बनता है। इसलिए मैं उसको मेंटोर कहता हूँ कि स्टूडेंट जब डाउन है और वो लिटरली कुछ करना चाहता है, बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ना चाहता है, तभी मेंटोर का रोल आता है कि वो दिखाए रास्ता के सक्सेस स्टोरी जो आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं इन्हीं हादसों से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रवैया ठीक रखना है। जब ऐसे कोई गाइड करने वाला मिले ना, कसम से बोलता हूँ आपकी निकल पड़ेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी कभी ऐसे होते हैं पीपल से कि 70-80 का बैच है, 80-90 का बैच है, चलो 50-60 का ही बैच है, इतने में आप पे ध्यान पड़ेगा, इसकी गारंटी क्या है? कहने का पॉइंट क्या है? 2 घंटे का लेक्चर है, अभी वो सिखाते हैं, सिखाने पे कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा सिखाते होंगे, लेकिन बाद में आपके डाउट्स अगर रह जाते हैं तो फिर आप जाते हो क्लासेस के बाद, सर ये डाउट है, तो थोड़ा दिखाया, फिर थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में बोला। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? इसमें टीचर की भी पूरी गलती नहीं होती, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें वो टीचर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। और डाउट सॉल्विंग सेशंस जब आते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूट रखता है, तो कुछ तो रखते भी नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। अभी आपके स्टेट का अगर ऐसा करते हैं तो रियली गुड। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं तो ठीक है, आप अपना डाउट ला सकते हो, लेकिन आपको उनको क्लियरली बताना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग, आई एम रियली पैशनेट, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे रियल में करना है। सो एंड जिनकी हम कहानियाँ सिर्फ पढ़ते हैं, दीवारों पे कोट्स लगाते हैं, आई वांट बी वन ऑफ देम। सो मेक श्योर इफ आई एम एडमिटेड टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई शुड गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। यू शुड मेक इट वेरी क्लियर। मैं होऊंगा तो मैं क्लियरली बोल दूंगा। इसीलिए मैंने कहा इसका ऑप्शन होता है मेंटोर। अभी आप बोलोगे ऐसा मेंटोर कहाँ से मिलेगा? आप यूट्यूब, इंटरनेट की दुनिया पे फैले हुए हो, ढूंढो वहाँ से आपके फेवरेट्स, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स ढूंढो, उनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढो, उनके कोई ईमेल थ्रू कोई उनका कुछ कॉन्टैक्ट से तो ढूंढो, जाके वो अवेलेबल रहे। आपको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है, क्योंकि क्या होता है पता है, समय के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ डाउट्स बढ़ने चाहिए। स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं पजल कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा वेग डाउट है। स्टूडेंट कुछ स्पेसिफिक पूछता है, सर मेंस लेवल में मुझे ये डाउट्स 2 पजल आते हैं, आपके हिसाब से पहला पजल कौन सा आना चाहिए? तब समझ में आता है बंदे ने बारीकी से पढ़ाई की है। कहने का पॉइंट क्या है?
आपका लेवल ऑफ डाउट इंक्रीज़ होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। ये मैं उनसे ज़्यादा कह रहा हूँ जो बहुत तकलीफ़ में हैं, जिनको नहीं जम रहा है। बिकॉज हैविंग अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट साउंड्स कूल, बट लेकिन क्या आप वहाँ पे सिर्फ दोस्ती वगैरह करने गए हो, टाइम पास करने गए हो, या व्हाट? योर पर्पस शुड बी आई नीड टू क्लियर दिस बैंक जॉब एंड गेट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। बैंक जॉब का जब तक आपका वो पैशन नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ स्टूडेंट्स दे से अरे 50 लोग हैं, अच्छा ग्रुप है वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ तेरी पढ़ाई कहाँ चल रही है बॉस, मुझे वो बता, तेरी पढ़ाई क्या है? बोले हाँ सर ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया। बोला ये मुझे वेग आंसर्स मत दे, ये सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे ऐसे ही कहते हैं ये चैप्टर हो गया। तेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है? क्या तूने अलग किया? क्या मेंस लेवल के खतरनाक क्वेश्चंस किए बता? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से मेंटर और स्टूडेंट या टीचर और स्टूडेंट में डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप अगर ये काम बैठे बैठे ढूंढते हो, कोई मिलता है तो उस इंसान को पकड़ के रखो। शेयर योर स्टडी पैटर्न, शेयर योर प्रोग्रेस, फेल्यूर, वट एवर इट इज़, एंड इससे आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो खुद टीचर है, खुद मेंटोर है, तो मेरी इनसे गुजारिश है, आप जहाँ पे भी सिखाती हो, जिस भी पोर्टल से ऑनलाइन ऑफलाइन से आप टच में हो, ट्राई टू कंट्रीब्यूट मोर देन द सिलेबस तो हम सभी करते हैं, आई एम श्योर आप भी करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो मिलेगा वो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्विस वहाँ से शुरू होती है। सिलेबस कंप्लीट करना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, टू बी वेरी हॉनेस्ट, विच आई फील। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे कोई मेंटोर मिलते हैं उनको पकड़ के रखो, एंड मेंटोर आप भी अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से गाइड करो। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।